हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के महत्वपूर्ण 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 में एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। इस वीडियो में हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इन प्रश्नों को कम समय में सही तरीके से हल कर पाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। साथ ही में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें ता, और ता, ताकि आप कम समय में सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएं। तो एक निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। ओ को 15 के रूप में लिखा जाता है, ऐड को 9 के रूप में लिखा जाता है, प्योर को कैसे लिखेंगे। तो जब भी अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। हमने हमारे लगभग हर वीडियो में प्लेस वैल्यू को डिस्कस किया हुआ है। एक बार मैं यहाँ पे ब्रीफ में जल्दी से आपको समझा देता हूँ। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक अंग्रेजी की वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू इस तरीके से बनाते हैं कि ए चूंकि पहले स्थान पे होता है तो ए की प्लेस वैल्यू हो जाती है एक, बी दूसरे स्थान पे होता है तो बी हो जाता है दो पे, सी हो जाता है 3 पे और यही क्रम आगे जारी रहता है। इसी प्रकार एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। कभी कभी हमको सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है। उसमें क्या करते हैं हम, जब जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखना जारी रखते हैं तो चूंकि जेड 26 पे आया था तो ए इस केस में 27 पे हो जाएगा, मतलब ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 27 हो जाएगी, बी हो जाएगा 28 पे, सी हो जाएगा 29 पे और यही क्रम आगे जारी रहेगा। इसके अलावा कभी कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, जब दो लेटर दिए हुए रहते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि बी और वाई को देखिए, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ दिया तो हमको मिला 27। अल्फाबेट सीरीज को अगर आपको और डिटेल में समझना हो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्लेस वैल्यू याद कैसे रखनी है और परीक्षा में कैसे और शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढनी है, तो हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनाई हुई है जिसमें अल्फाबेट सीरीज के काफ़ी सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस प्रश्न पे वापस आते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे ओ को 15 लिखा है। अब चूंकि ओ की प्लेस वैल्यू ही 15 होती है फर्स्ट सीरीज के अनुसार तो उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। ऐड को कैसे लिखा गया है, ए डी डी। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी होता है 4 पे, डी होता है 4 पे। इनको आपस में जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 9 मिलता है और 9 ही इसका कोड है। मतलब जो प्लेस वैल्यू दी हुई है उनको आपस में जोड़ दिया गया है। अब तो प्योर को कैसे लिखा है, देखो यहाँ पे पी होता है 16 पे, यू होता है 21 पे, आर होता है 18 पे और ई होता है 5 पे। इनको आपस में जोड़ देते हैं, 16 और 21 होता है 37, 37 और 18 हो जाएगा 55, 55 और 5 हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑर्डर और रैंकिंग का प्रश्न है। पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 मित्र है जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। तो अब इसमें सबसे कम सबसे ज्यादा इस तरीके का प्रश्न है तो हम मान लेते हैं ये वो 7 स्थान है, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो इसमें हम ये मानते हैं कि जो सबसे ऊपर है उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एस और पी के प्राप्तांकों के मध्य केवल दो व्यक्तियों के प्राप्तांक है और पी के प्राप्तांक एस से अधिक है। तो जो ऊपर रहेगा उसके नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पे कहा गया है पी और एस के बीच में कुल दो व्यक्ति हैं और पी के नंबर एस से ज्यादा है। तो पी ऊपर आएगा, बीच में दो व्यक्ति आ जाएंगे और नीचे एस आ जाएगा। ये हो गया इस सेंटेंस से। आर ने उच्चतम अंक प्राप्त किए तो आर यहाँ पे आ जाएगा सबसे ऊपर वाले स्थान पे। टी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, टी जो है उसने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पास में या इनके बीच बीच में और कोई है ये हमको ज्ञात नहीं है। अब और आगे क्या कहा गया है, यू और वी ने क्रमशः दूसरे सबसे कम और सबसे कम अंक प्राप्त किए। यू और वी ने सबसे कम और सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो यू यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कहा गया है, अब ये 4 स्थान बच रहे हैं, पी और एस के बीच में 2 स्थान है तो पी को यहाँ पे आना पड़ेगा, एस को यहाँ पे आना पड़ेगा। और अब 2 स्थान कौन से बचे हैं, टी और क्यू। तो फिर टी कहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। बस ये रैंकिंग पूरी हो गई। अब हमसे क्या कहा गया है, चौथे उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए हैं। तो देखो यहाँ पे ये सबसे उच्चतम अंक आर ने प्राप्त किए, उसके बाद पी ने प्राप्त किए, उसके बाद टी ने प्राप्त किए तीसरे स्थान पे और चौथे नंबर पे क्यू था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं हमारे इस वीडियो में। अब देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से एक निश्चित लॉजिक से, निश्चित रूल से संबंधित है। वही रूल के आधार पे हमको तीसरी संख्या से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। 2041 दिया है, उसके सामने क्या लिखा है, 346।
अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमको क्या करना होता है कि जब संख्याओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। थोड़े गौर से देखें तो ये 346 से 343 के काफ़ी ज़्यादा समीप है। 343 क्या होता है? 343 होता है 7 का घन। अब ये वाली संख्या से हम 7 बना सकते हैं क्या? अगर इसके अंकों को आपस में जोड़ें तो क्या मिलेगा हमको? 2 और 4 6 और 1 7। अगर इसके अंकों को आपस में जोड़ दिया तो हमको 7 मिलता है। 7 का हमने घन कर दिया और उसमें 3 जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या मिलती है। अब ये लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएं तो देखते हैं क्या मिलता है। 5 और 3 8 और 1 9, इनके इसके अंकों का योग कितना है? 9। 9 का घन कर देंगे हम। 9 का घन होता है 729। 729 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 732 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के लॉजिक से हमने इस क्यूब की ट्रिक से इसका उत्तर ज्ञात किया। हम वीडियो में आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। W होता है हमारा 23 पे, U होता है हमारा 21 पे, E होता है 5 पे, और आगे चलो X होता है 24 पे, फिर से X होता है 24 पे, G होता है हमारा 7 पे, Y होता है 25 पे, A होता है हमारा 1 पे और I होता है 9 पे। देखो 23 से 24 पे आए मतलब +1 हुआ, 24 से 25 पे आए यहाँ पे भी +1 हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो 25 से में अगर +1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 26। मतलब Z होती है 26 की प्लेस वैल्यू, Z से हमारा उत्तर शुरू होगा। 21 से 24 पे आए मतलब +3 हुआ। 24 से लेके यहाँ पे 1 है, 1 की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27, तो 24 से 27 पे आए मतलब यहाँ पे भी +3 हुआ। अब 1 में 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 मतलब यहाँ पे D, तो Z के बाद D किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, यही हमारा सही उत्तर होगा। हमें समय बचाना है, हम आगे और हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो यूनिक आंसर हमको हमारा मिल चुका है। आगे चलते हैं हम, नंबर सीरीज का प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक प्रश्न में डिस्कस किया गया था, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा संख्याएं एक दूसरे से बड़े अंतर से बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है तो गुणा भाग से उत्तर मिलेगा, अन्यथा हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिल जाएगा। अब देखो 2 से 4 पे आए मतलब कितने का अंतर हुआ? +2 का अंतर हुआ। 4 से 7 पे आए मतलब कितने का अंतर हुआ? +3 का अंतर हुआ। 7 से 11 पे आए मतलब +4 का अंतर हुआ। 11 से 16 पे आए मतलब +5 का अंतर हुआ। सीरीज कैसे चल रही? +2 +3 +4 +5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। 16 में 6 जोड़ने पे हमको 22 मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, सिलोजिज्म का प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से मदद करते हैं, वेन डायग्राम हमारी मदद करते हैं उत्तर ज्ञात करने में। ऑल बॉटल्स आर जग्स, ऑल बॉटल्स आर जग्स, तो ये मान लेते हैं ये सर्कल बॉटल्स को दिखा रहा है, तो ऑल बॉटल्स आर जग्स है तो ये जग्स हो गए। उसके बाद ऑल जग्स आर कप्स, तो जो सभी जग्स हैं वो कप हो जाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा कप का सर्कल। इस प्रकार से इवेंट डायग्राम बना हुआ है। ऑल बॉटल्स आर कप, कंक्लूजन क्या कहा गया है? ऑल बॉटल्स आर कप। अब देखिए बॉटल वाला सर्कल कप के अंदर है तो ये वाला तो कंक्लूजन सही साबित हुआ। ऑल कप्स आर बॉटल, अब जो कप्स हैं वो सभी बॉटल हैं, ये नहीं है, क्योंकि कप्स में ये वाला स्थान भी आ जाएगा, ये वाला स्थान भी आ जाएगा, तो ये वाला कंक्लूजन ठीक से फॉलो नहीं करेगा, सही तरीके से फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको। फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, जिस प्रकार 2 16 से संबंधित है, 3 81 से संबंधित है, 6 के स्थान पे क्या आएगा? अब देखो 2 कितना आसान है, यहाँ पे अगर 2 में हम 8 का गुणा करें तो हमको मिलता है 16, लेकिन यहाँ पे 3 में 8 का गुणा करने पे हमको 24 मिलेगा, तो इसको 2 से 16 और कैसे लिख सकते हैं? 2 का घन होता है 8, तो 2 की घात अगर हम 4 कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 16। इसी प्रकार 3 का जो घन होता है वो होता है 27, तो 27 में अगर हम 3 का गुणा कर दें अर्थात 3 की घात 4 कर दें तो हमको क्या मिलता है? 81 मिलेगा। तो अब 6 की घात 4 करने पे हमको क्या मिलेगा? 6 का घन होता है 216, इसमें 6 का गुणा कर देते हैं तो हमको मिलेगा 1200 1600 1696, सॉरी 1296 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के लॉजिक से इसको हल किया गया है। और आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे फिर से प्लेस वैल्यू की हेल्प लेंगे। ABKN, इसको कैसे लिखा हुआ है? इसको लिखा हुआ है 84 के रूप में। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी होता है हमारा 2 पे, के होता है हमारा 11 पे, एन होता है 14 पे। इनको आपस में जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 11 14, 14 और 14 28। 28 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 84 मिलेगा।
मतलब प्लेस वैल्यू जो भी थी लेटर्स की उनको जोड़ा गया और आपस में जोड़ा गया और फिर 3 का गुणा किया गया। PNCL को कैसे लिखा हुआ है? PNCL को लिखा गया है 135 के रूप में। P होता है हमारा 16 पे, N होता है हमारा 14 पे, C होता है हमारा 3 पे, L होता है 12 पे। 16 और 14 जोड़ा 30, 30 और 3 33, 33 और 12 कितना होता है? 45। 45 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 135 ही मिलता है। अब देखो हॉन्ट को कैसे लिखा जाएगा? HONT। H होता है 8 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे और T होता है हमारा 20 पे। आपस में जोड़ लेते हैं 15, 8 और 15 33, 33, 8 और 15 23, 23 और 14 37, 37 और 20 होता है 57। 57 में अगर हम 3, ये 57 है, 57 में अगर हम 3 का गुणा कर दे तो हमको क्या मिलेगा? 7 या 21 का 1 हासिल क्या है? 2, 5 या 15 और 2 17, 171। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, अब ये फिगर्स दिए हुए हैं, हमको एक चित्र दिया हुआ है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला चित्र ज्ञात करना है। पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक षटकोण दिया हुआ है, हेक्सागोन दिया हुआ है, उसके अंदर एक रेखा है। अब वो रेखा पहले इस स्थान पे थी, फिर इसकी आगे वाली भुजा पे आ गई, उसके बाद देखो एक भुजा छोड़ के यहाँ पे आ गई, मतलब वो यहाँ पे तो उसके आगे वाली भुजा पे आई थी, मतलब यहाँ पे तो +1 का ही अंतर हुआ था अगर रीजनिंग की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें तो वो भुजा को कायदे से यहाँ से इस स्थान पे आना चाहिए था, लेकिन इस स्थान पे नहीं आती हुई यहाँ पे आई है, मतलब यहाँ पे क्या करा है उसने? +2 करा है। अब देखो फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से उसको अब इस स्थान पे जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा? यहाँ पे से 1 2 3 3 स्थान आगे बढ़ गई, +3 करा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब 4 स्थान आगे बढ़ी है, 1 2 3 और ये यहाँ पे आई 4 स्थान। तो अब क्या होगा? यहाँ पे से ये 5 स्थान आगे बढ़ेगी, 5 स्थान आगे बढ़ेगी तो किधर जाएगी? 1 2 3 4 और 5, मतलब इस वाली भुजा पे। जिस भी षटकोण में हमको इस प्रकार का लॉजिक दिख रहा हो, इस प्रकार का लॉजिक, मतलब वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न था दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यदि गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम बदल के ही सीधे लिख लेते हैं। 60 प्लस की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा 2, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा 3, गुणा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा 4 और भाग की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा 2। बॉडमेस नियम से हल करते हैं, ये कट जाएगा, ये हो गया 30। 30 और 3 का गुणा किया तो 90 मिला, 90 माइनस 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 92 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? 88। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।